तो आज हम लोग शुरू कर जा रहे हैं एक नया अध्याय, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चरों रैखिक समीकरण को हम कई विधियों से हल करते हैं। तो इसमें पहला विधि हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। तो इस समीकरण को हल करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये चैप्टर में दिया गया रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण मतलब होता है कि वह समीकरण जिसमें चर पर जो घात दिया हो एक हो। कोई समीकरण दिया रहता है, कोई समीकरण दिया गया है और उसमें जो चर दिया रहता है, चर पर जो घात रहेगा एक रहेगा, तो उसको हम कहेंगे कि वह रैखिक समीकरण है। कोई समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण में चर पर जो घात रहेगा उस पर एक रहेगा, तो उसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। और उस समीकरण में अगर एक चर रहेगा तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, और उसमें दो चर रहेगा तो उसको हम कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। देख लेते हैं, जैसे x + 1 = 5 दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समीकरण में x पर एक घात है और केवल एक चर है, तो इसको हम कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। उसी तरह से कोई और दिया गया है, जैसे x + y = मान लीजिए 10 दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो चर दिया है और दोनों पर घात एक है, तो इसको हम कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, अर्थात वह समीकरण जिसमें दो चर हो और दोनों पर घात एक हो। तो इस प्रकार के समीकरणों को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और उसमें जब एक चर रहेगा, कोई दिए हुए समीकरण में जब एक चर रहेगा तो उसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और उस दिए हुए समीकरण में जब दो चर दिया रहेगा और वो समीकरण पर जो चर पर जो घात हो एक हो, तो इस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को ही हमको हल करना है, इस चैप्टर में देखना है। तो रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधियां दिया गया है। आज हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, और भी होता है विलोपन विधि, ब्रज गुणनफल विधि। तो आज हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से दिए हुए समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। तो एक समीकरण आपको दिया है 3x - 7y = 1 और नीचे दिया है x - y = -1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, थोड़ा इसको देखते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, ये दिए हुए समीकरण को इसको एक मान लेंगे और ये मान लेंगे समीकरण 2 है। जो दिया गया समीकरण है 3x - 7y = 1, x - y = -1, ये दो समीकरण दिए गए हैं, समीकरण युग्म दिए गए हैं। इन्हीं समीकरण युग्मों को हल करना है। तो इसको एक मान लेंगे और इसको दो मान लेंगे। और इस समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि से हम हल करने जा रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x अथवा y का मान निकाल कर और उसके बाद उस x और y का मान हम क्या कर देते हैं, दूसरे समीकरण में रख देते हैं। जब दूसरे समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से एक और मान प्राप्त हो जाएगा और उस मान को पुनः दूसरे समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से एक दूसरे मान भी प्राप्त हो जाएगा, अर्थात x और y का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो मान लीजिए जो आपको आसान लगे, जो समीकरण आपको आसान लगे, जिससे आप x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, उसी का प्रयोग करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा देखने में जटिल लग रहा है, तो इसलिए हम इस दूसरे समीकरण को ही ले रहे हैं। तो यहाँ से हमने ये दूसरे समीकरण की सहायता से -1 ऐसे रहने देंगे और उसके बाद यहाँ से x का मान निकाल लेंगे और ये उधर चला जाएगा तो +y हो जाएगा। तो हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया और x बराबर प्राप्त हो गया -1 + y। और इस x का जो मान है उठाकर समीकरण 2 में, 1 में रखेंगे। 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से ही हमने ये प्राप्त किया है, तो इसलिए इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने को
1 में रखने पर, उसके बाद ऊपर हम कर दे रहे हैं, इसको बिठा दिया जरा। देखिए, तो इस x का मान हमें समीकरण 1 में रख लिया, और ये जो 1 है तो जहाँ जहाँ इसमें x दिया है उसके स्थान पर ये रख देंगे। तो ये दिया है 3, और इस x के स्थान पर आप रखेंगे ये वाला पार्ट -1 प्लस y, और उसके बाद -7y = 1। ये जितना दिया रहेगा बस इसका मान उठाकर इस x का मान इस समीकरण में रख देंगे, और जहाँ x है उसके स्थान पर -1 प्लस y रखेंगे। इसको हल करेंगे तो इस 3 का गुणा दोनों में करेंगे तो 3 में इसका करेंगे तो -3, और प्लस 3 में y के करेंगे तो 3y, और ये -7y = 1। इसको हल कर लेंगे तो इसको इसमें हल करेंगे तो 3y में से -7y को माइनस करेंगे तो क्या होगा, -4y = 1 दिया है, और ये माइनस है तो उस साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, ये 3, तो 4 -4y = इसको जोड़ देंगे तो 4 होगा, और y बराबर हो जाएगा 4, और ये बटा में जाएगा -4, ये कट जाएगा तो आएगा -1। तो यहाँ से हमने यही पर हल कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का मान निकाल लिया, y बराबर हमने निकाल लिया -1। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, या इसमें रखिए, कहीं से हमारा x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण किसी एक में रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो ये दिया है x माइनस y माइनस दिया है, और y का मान यहाँ पर दिया -1 = -1। इसको हल करेंगे तो ये x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 = -1, और ये उस साइड में चला जाएगा तो ये -1 दिया ही है, और ये x यहाँ पर रहेगा, उधर जाएगा तो -1, और वहाँ से इसको मिटा दिया जाएगा, और यहाँ से हो जाए x = -2। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x और y दोनों का मान निकल गया, तो x का मान निकल गया -2 और y का मान निकल गया -1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने x और y का मान निकाल लिया, अर्थात इस दिए हुए समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए 2 समीकरण दिए रहेंगे, उन 2 समीकरण में एक समीकरण की सहायता से x अथवा y का मान निकालकर दूसरे में रख लेंगे और उसको हल कर देंगे, तो यहाँ से आपको x और y का मान निकल जाएगा। अगर आपको आंसर चेक करना है कि जो हमने x और y का मान निकाला ये सही है कि गलत है, तो इसको हल करने की विधि आप लोग पीछे पिछली कक्षाओं में आप देखे हैं। तो ऐसे हल करने के लिए क्या करेंगे, x - y = -1 दिया है, और इसमें किसी एक समीकरण में ये मान रख देंगे, कहीं साइड में रफ में इस काम को कर सकते हैं। चेक करने के लिए हमने सवाल सही लगाया कि गलत लगाया। तो x के स्थान पर -2 रखेंगे और y के स्थान पर रख देंगे -1 और ये -1। तो इसको हल करेंगे -2 और ये प्लस हो जाएगा, ये -1, और इसको बराबर यहाँ नहीं लिखेंगे। और ये देख रहे हैं कि हल करने में क्या हो जाएगा, माइनस इधर भी आ गया और -1 इधर भी आएगा, मतलब यहाँ पर दोनों साइड इक्वल आ गया। जब दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसका मतलब कि जो समीकरण है या जो आप समीकरण हल किए वो सही है। तो ये जो मान है किसी में आप रख सकते हैं। x - y बराबर लिख दिया है तो x का मान रख दीजिए और y का मान जो निकाले हैं दोनों को हल कर देंगे, तो इधर -1 है, इधर भी हल कर देंगे तो -1 आ जाएगा, मतलब दोनों पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब जो आपने समीकरण हल किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक और समीकरण देख लीजिए, x माइनस वाई इजक्वल टू 4। एक और समीकरण दिया है x प्लस वाई इजक्वल टू 6। इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको भी आप उसी तरह से हल करेंगे, किसी एक समीकरण या किसी दो समीकरण की सहायता से x अथवा y का मान निकाल लीजिए। तो हमने देखिए समीकरण एक की सहायता से, ये समीकरण एक दिया है x माइनस वाई बराबर 4 दिया है और इसको हमने उधर कर दिया तो ये x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। इसको समीकरण या ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, और जब x का मान निकाल लिया तो इस x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो में रखने पर, दो में आप रख लीजिए तो ये दो जो दिया है x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, तो x के स्थान पर इस समीकरण में रखेंगे 4 प्लस वाई और प्लस ये y का मान y ही रहेगा और बराबर 6। इसमें हमने x के स्थान पर जो मान निकाले हैं वही 4 प्लस वाई रख दिया। इसको हल कर दीजिए तो ये 4 और ये y को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, 2y बराबर 6 हो जाएगा। और यहाँ से इधर हल कर दिया, ये 2y ये बराबर दिया 6, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा 2/2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो y का मान निकल गया 1। तो आपने यहाँ से y का 1 मान निकाल लिया और उसी तरह से आप क्या करेंगे कि इस y का मान उठा कर समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में या 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में आसानी से हो जाएगा। और तो क्या है 2x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई के स्थान पर 1 रख देंगे अब बराबर 6, और ये उस साइड में प्रक्षांतर कर देंगे तो 6, ये उधर जाएगा तो -1, तो x, तो x बराबर हो जाएगा 5। तो आपने देखा कि x का मान 5 निकल गया और y का मान निकल गया 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x और y का मान निकल गया इतना। अगर इस आंसर को आप चेक करना चाहेंगे तो किसी एक समीकरण में रख देंगे, किसी एक समीकरण में जब आप रख देंगे तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा। अगर इसको चेक करना चाहते हैं, देखिए अगर चेक करना चाहते हैं ये काम आप रफ करेंगे, इसको कोई दिखाना जरूरी नहीं है। तो x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, तो x के स्थान पर रख देंगे कितना 5, इसके स्थान पर 1 रख देंगे, तो इसको हल कर देंगे तो 4, इधर भी 4, दोनों पक्ष बराबर आ जा रहा है। तो अब कहेंगे कि जो आप दिया हुआ समीकरण बिल्कुल सही हल हुआ है। तो इस तरह से अगर इस समीकरण को आप हल कर रहे हैं तो हल करने के बाद रफ पर उसको कहीं चेक कर लीजिए कि हमने सवाल सही किया है कि नहीं। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन गलत हुआ है, तो उसको दोबारा आप रिवीजन करके देख सकते हैं।